हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक कुमारी और मेरे प्रिय भाई बहन ऑल फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? दुआ करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी में पठार। पठार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको आपको कराएंगे। जैसे पठार किस स्टेट में स्थित है, किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है या किस किस को अलग करता है। जो इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम उनको आपको बेस कराएंगे। जैसे पठार आज का हमारा टॉपिक है वीडियो में। पठार पठार किसे कहते हैं? ये हैं भारत के सबसे जो ऊंची आकृति के जो होते हैं, ऊपर से शीर्ष नुमाकार वे होते हैं पर्वत। पर्वत से थोड़ा कम ऊंचाई वाली जो आकृति भूस्थलाकृति होती है वह होती है पहाड़ों की। पहाड़ों से जो कम आकृति के एकदम सपाट आकृति में होती है, मेज की रुमा बोल सकते हैं, ये होते हैं पठार। और जो विश्व में जो सबसे ऊंचा पठार है वह है तिब्बत का पठार। पठारों में किस किस लिए प्रसिद्ध होते हैं ये? यहाँ पे पशुपालन अधिक मात्रा में किया जाता है, खनन किया जाता है और कृषि भी की जाती है। तो आज हम पठार के विषय में बात करेंगे। भारत के उत्तरी हिमालय में, उत्तर जम्मू कश्मीर में लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर लद्दाख का पठार इसी नाम से प्रसिद्ध है। ये है विंध्याचल अरावली पर्वत, ये है विंध्याचल श्रेणी। यहाँ पे पड़ता है भांडेर का पर्वत, ये है मैकाल कैमूर पर्वत। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, ये है अरावली का पर्वत। तो अरावली और विंध्याचल पर्वत के जो मध्य स्थित पठार है वह मेवाड़ का पठार और मालवा का पठार। ये दोनों ही अरावली और विंध्याचल को अलग करता है आपस में मिलने से। नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में है ग्वालियर का पठार। ग्वालियर का पठार ग्वालियर के मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस बुंदेलखंड के पूर्व में है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित है। और इसके एकदम और पूर्व में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड स्टेट में स्थित है। ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। मेघालय में स्थित शिलांग का पठार। मेघालय की जो गारो खासी जयंती पहाड़ी आती है ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे आता है सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को आपस में मिलने से कौन कौन नदियाँ दूर करती है? कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताएं, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो निकलती है मैकाल पर्वत से, यानी कि सतपुड़ा पर्वत, राजपीपला और महादेव। ये पर्वत श्रेणी है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का मैदान। अब हम बात कर लेते हैं भारत के तटों की। भारत के दोनों दिशाओं में ये है पश्चिम दिशा
पश्चिम दिशा को मालाबार तट बोला जाता है और पूरब दिशा को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो पश्चिम दिशा के जो पठार हैं, जैसे दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार का जो विस्तार है ये है दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ पठार है जो लावा की बेसाल्ट काली मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है। जस्ट दक्कन के पठार का जो क्षेत्रफल है ये महाराष्ट्र की उच्च भूमि, कर्नाटक की उच्च भूमि, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, इधर केरल का थोड़ा उत्तरी मैदान, तमिलनाडु की एरिया, लगभग आंध्र प्रदेश की आंशिक रूप से, इन क्षेत्रफल पर फैला हुआ है दक्कन का पठार। आपका भारत का स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में है कर्नाटक का पठार। इधर हम बात कर लेते हैं, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है रायलसीमा का पठार। एकदम सूखा वृष्टि छाया प्रदेश में आता है ये। भारत का दंडकारण्य का पठार जो है किन किन स्टेट के मध्य है, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य है दंडकारण्य का पठार। ये भारत के पठार हैं। आपको हमारा वीडियो कम समय में पठार से संबंधित जानकारी देने के लिए कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और करो साथ में सब्सक्राइब। थैंक यू।